हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द एसएस क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ। आई एम योर फ्रेंड इशिता एंड आई हैव क्लियर्ड NTA NET एग्ज़ाम्स और यू कैन से एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। So, my today's video on topic economics. Firstly, we study the microeconomics. So, let's get started with today's topic. Hello, our today's topic is consumer equilibrium. यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मीनिंग हमने पिछली वीडियो में आपको डिस्कस कर चुके थे। चलिए आपके लिए हम इसको दोबारा से रिमाइंड करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपको मतलब कंज्यूमर को, और मिनिमम बजट में उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना। ठीक है, पैसे कम खर्च करके आपको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम या हाईएस्ट मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो उसे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। फाइन, चलिए अब इसमें हम लोग को दो चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट वन इज़ द केस वन कमोडिटी कंजम्पशन, देन द सेकेंड वन इज़ द टू और मोर कमोडिटी कंजम्पशन। फाइन, चलिए फर्स्ट जो है आपका वन कमोडिटी कंजम्पशन का मतलब आप ये समझ सकते हैं, आपने अपनी पूरी सैलरी किसी एक चीज़ के, कोई भी एक गुड्स है उसके कंजम्पशन में आपने पूरे स्पेंड कर दिया। नेक्स्ट आप लोग टू कमोडिटी या मोर कमोडिटी कंजम्पशन में आप ये कह सकते हैं, देखिए ये चीज़ रियलिटी बेसिस है और ये एजम्पशन बेसिस है। वाई? बिकॉज जब हम कभी भी, आपको ये तो पता होगा, आप अपनी पूरी सैलरी किसी एक चीज़ के कंजम्पशन में नहीं लगा सकते। मतलब पूरा आपने फुल सैलरी अपनी एक चीज़ के कंजम्पशन में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो टू कमोडिटी या टू और मोर कमोडिटीज़ कंजम्पशन में आप ये देखिएगा, यहाँ पर आप अपनी सैलरी को डिफरेंट चीज़ों में, हो सकता है आप पल्सेस परचेज़ करके आएँ, ठीक, हो सकता है आप राइसेस लें, क्योंकि आपको पूरा मतलब ज़िंदगी जीनी है ना, तो उस बेसिस पे आपको पूरा, तो ये रियलिटी बेस्ड है, ये उतना रियल नहीं था, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड था। फाइन, चलिए अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ आपको डिस्कस कर देते हैं। देखिए इसमें जो केस वन है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, नाम याद रखिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। गोसेंस फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी कहते हैं गोसेंस फर्स्ट लॉ। किसे कहते हैं? वन कमोडिटी कंजम्पशन को, कमोडिटी कंजम्पशन को हम लोग गोसेंस फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट लॉ क्यों दिया गया? अगर फर्स्ट लॉ ये है तो सेकंड लॉ क्या हो सकता है? सेकंड लॉ इन्होंने ही दूसरा अपने ही थ्योरीज में कुछ मॉडिफिकेशन करके इन्होंने ये कहा कि अगर हम टू या मोर कमोडिटीज़ के कंजम्पशन करते हैं तो उस पर कैसी कैसी ट्रीटमेंट होती है। तो ये भी किसने दिया है, याद रखिएगा इसका भी नाम। अगर लिखा रहेगा गोसेंस सेकेंड लॉ तो आपको याद रखना है कि टू कमोडिटी कंजम्पशन है, ठीक है, सेकेंड लॉ होगा, ठीक है, और ये फर्स्ट लॉ है। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब टू कमोडिटी कंजम्पशन को ही यहाँ पर दो तीन नामों के साथ से भी जाना जाता है। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपको आप इसमें आगे जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, इसको हम लोग इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा भी हमने क्या बताया, गोसेंस सेकेंड लॉ। नेक्स्ट इसमें आप कह सकते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नोट डाउन कर लीजिएगा ये सारे नाम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इसको आप दूसरे नाम से भी कह सकते हैं लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, नोट डाउन कर लिए होंगे हो, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये आप तीन नाम याद रखिएगा, 3 से 4 नाम है इसमें, याद रखिएगा। गोसेंस सेकेंड लॉ, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, देन सेकेंड लास्ट वन इज द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर होगा? चलिए देखिए इसमें लिखा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ठीक है। तो यहाँ सिंगल कमोडिटी या वन कमोडिटी पर हम देखते हैं कैसे कैसे इसमें इक्विलिब्रियम डिसाइड किया जाता है। देखिए इसका मेन फार्मूला इसमें दिया गया है। फार्मूला क्या है? MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी,
मनी की मार्जिनल यूटिलिटी बताई जा रही है, इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। अच्छा, यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज हमने अपनी पूरी सैलरी या हमने अपनी इनकम को किस में खर्च किया है। सपोज आप ये कह सकते हैं कि कोई चॉकलेट, डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, आप उसमें कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी जितनी भी प्राइस होगी, सपोज एक कमोडिटी है डेयरी मिल्क, उस डेयरी मिल्क के जितनी भी प्राइस है, सपोज 100 रुपीज़ है, ठीक। 100 रुपीज़ की आपकी डेयरी मिल्क है और उसको आपने कंज्यूम करना है, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब इक्विलिब्रियम आपको कब मिलेगा, ये याद रखिएगा। कब मिल सकता है, जब आपकी जो प्राइस है, मतलब डेयरी मिल्क की जो प्राइस है और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों सेम होंगे, इक्वल टू, मतलब आपकी प्राइस और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जब सेम होंगे, इक्वल होंगे, तब वो सिचुएशन होगी इक्विलिब्रियम की। क्लियर होगा आपको, ठीक है, समझ में आया। देखिए वही चीज़ लिखी है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर MUMX, इसको आप डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। MUM मतलब हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUX मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, PX मतलब हो जाएगा प्राइस यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। क्लियर है, फॉर्मूला देख लीजिएगा, हमने बताया इसको आपको। इसको आप दूसरे ढंग से भी ये लिख सकते हैं कि MUX, या हम लोग यहाँ पर डेयरी मिल्क लिए हैं तो D लिख सकते हैं। तो MUX इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों जब सेम होंगे तब हम लोगों को क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए अब आपको जो अभी हमने शब्दों में कहा, ये आपको शेड्यूल वाइज और ग्राफ वाइज एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, बहुत क्लियर हो जाएगा अगर आप ग्राफ अच्छे से समझ जाते हैं तो। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लिखा है कि, देखिए इसमें क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके सारी चीज़ दी है। नेक्स्ट लिखा है प्राइस आपका एक कमोडिटी की प्राइस कभी चेंज नहीं होती, आपको तो पता होगा, मार्केट में इतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है। तो प्राइस आपका कितना है, यहाँ हमने एजम्पशन भी कह सकते हैं, तो 5 हो गया। नेक्स्ट आपका MUX क्या है, MUX जो है आपको पता है, आपने अभी तक क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ चुके हैं वीडियो में। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये क्या बताती है आपको कि आपकी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो डिक्रीज़ होती है टाइम टू टाइम। जैसे आपने फर्स्ट कमोडिटी या फर्स्ट डेयरी मिल्क जब आपने कंज्यूम की होगी, आपको 9 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। जैसे जैसे आप अपनी कमोडिटी को इंक्रीज़ करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है, और प्राइस तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें देखिए, ये अभी जैसा भी था, अब आप इसको ग्राफ देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ग्राफ में देखिए यहाँ पर आपका यूनिट्स दिखाया जा रहा है, डेयरी मिल्क की यूनिट्स, और यहाँ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी दिखाई जा रही है। जैसे आपको देखिए इसमें यहाँ लिखा है, फर्स्ट में आपको 9 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, मतलब ये 9 एंड देन फर्स्ट, ठीक है, आपको पॉइंट मिल गया ये। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें लिखा है 7 और 2, तो आपको ये पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट आपका दिया है, देखिए इसमें लिखा 5th एंड 3rd, ये पॉइंट। ऐसे ही आप सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे। जब आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर है, जब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो ये आपका क्या कहलाएगा, MUX, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। क्लियर है। चलिए अब इसमें एक और चीज़ देखिए, एक और आपका दिया है प्राइस ऑफ एक्स, हर जगह 5 है, तो फर्स्ट में आपका 5, सेकेंड में भी 5, थर्ड फोर्थ, ऐसे करके ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है आपका, PX। क्लियर हो गया। तो ये आपका इसमें दिया गया है कि आपको वही शेड्यूल दिया है, सॉरी, जो आपका ये शेड्यूल दिया गया है, इस शेड्यूल को आपको ग्राफ में शो करना है। क्लियर है। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने अभी आपको डिस्कस किया, क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जब MUX इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। अब यहाँ पास ये आपका MUX है और ये आपका प्राइस है, टच कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है, बहुत ईजी है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा है अ चाइल्ड इज़ कंज्यूमिंग आइसक्रीम। एक चाइल्ड आइसक्रीम को कंज्यूम करता है। आपको पता होगा चाइल्ड्स को या हम सबको भी आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। सो इफ़ द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम इज़ 4 रुपीज़ एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ ऑल्सो 4। क्लियर। फिर क्या दिया है, गिवन दैट द फॉलोइंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन आइसक्रीम शेड्यूल्स द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम और नॉट। अब इसमें जितने भी ये टेबल में ये शेड्यूल दिया है, इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ पर उसको कहीं कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उसको कोई इक्विलिब्रियम मिल रहा होगा। ठीक है, तो हमें वो चीज़ एक बार निकालनी है। तो वही लिखा है इक्विलिब्रियम और नॉट, इक्विलिब्रियम और नॉट व्हेन ही कंज्यूम 2 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। 2 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम वो कंज्यूम कर रहा है और उसको क्या वो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल पाएगा कि नहीं। देखिए अब इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। इन दिस केस इक्विलिब्रियम विल बिकम व्हेन जब MUX जो है इज इक्वल टू MUM मल्टीप्लाइड बाय PX। अच्छा यहाँ पर देखिए MUM दिया है 4, देन PX कितना है ऑल्सो 4, तो PX 4 मल्टीप्लाइड बाय PUM इज़ 4। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 16। ठीक है, ये आएगा। अब हमें ये देखना है क्या हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम दी है क्या उसमें कहीं 16 दिया है। यस 16 ये दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्लियर हुआ, सिंपल है। तो आप ये कह सकते हैं, देखिए इसमें लिखा है हियर द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू ब्रिंग द चाइल्ड इन इक्विलिब्रियम। मतलब अगर हमें चाहिए कि वो बच्चा जो है उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचाना है तो वो कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा, तो आप कह सकते हैं कि 3 यूनिट ऑफ आइसक्रीम वो अगर कंज्यूम करता है तो उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, वही चीज़ इसमें लिखा है ही कंज्यूम 3 यूनिट ऑफ कमोडिटी देन वी विल गेट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ईजी है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हमारा सेकंड कमोडिटी अभी हमने बताया, इसके क्या क्या नाम थे, 4 नाम थे। रिवाइज कर देते हैं हम कौन कौन से नाम थे। एक तो हो जाएगा गोसन सेकेंड लॉ, सेकेंड हो जाएगा आपका इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, देन लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, देन लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए इसमें फर्दर देखते हैं क्या क्या दिया है। देखिए इसके भी एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल हम जैसे बताते हैं, एक एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हमने एक पार्ले जी एक बिस्किट होता है, सब सुने होंगे। तो पार्ले जी जो बिस्किट है उसमें उसका हम कंजम्पशन करते थे। ठीक है, उसका जैसा भी हम कंजम्पशन करते थे, लेकिन आप सबको पता होगा जो एक मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिमिनिशिंग हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब वो एक के बाद वो धीमे धीमे करके गिरने लगती है। ठीक है, तो ये हम पार्ले जी का दिखा रहे हैं। ठीक, इस साइड। और वहीं अगर हम लोग दूसरे साइड देखते हैं, मतलब ये कह सकते हैं ये हमारा हो गया, ये इस टाइप का ग्राफ इसमें दिखाया जाता है। यहाँ पास हम इसका मीठा, मतलब ये स्वीट होती है, मीठी होते हैं बिस्किट, तो हमने सॉल्टी बिस्किट को प्रेफर किया। तो चलिए 50-50 हमने चूज़ कर लिया। ठीक, 50-50 हमने बिस्किट चूज़ किया। अब इसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है यहाँ से स्टार्ट होकर के ये भी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों पॉइंट एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ कहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जिस जगह ऐड होते हैं वही हमें इक्वल मिला ना, तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यहीं से समझ में आएगा। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इस पार्ले जी की ये दी है, ये है, और क्या आपका ये 50-50 का ये हो गया, पार्ले जी का ये है। ठीक है, और दोनों कहाँ में ऐड, मतलब जॉइंट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर हो गया, इसीलिए उसको हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए क्या लिखा है कि द कंज्यूमर इज सेड टू बी, ए फॉर्मूला है, द कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन MUM, मतलब उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, इज इक्वल टू द MUX डिवाइडेड बाय PX, मतलब कोई भी X कमोडिटी का,
और MUY डिवाइडेड बाय PY, ठीक है। जैसे कि अभी तक हमने इसमें पढ़ा वैसे ही था, लेकिन वो सिंगल कमोडिटी का था, तो यहाँ पर दोनों कमोडिटी का और इक्वल टू का साइन लगा है, मतलब दोनों जब जहाँ जिस पॉइंट पर ऐड होंगे वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है। चलिए अब इसमें दूसरी चीज़ ये भी दी है, ये याद रखिएगा कि अगर कोई पूछता है आपका बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, बजट कंस्ट्रेंट लिमिटेशन क्या है कि सपोज़ आप 100 रुपीज़ लेकर के ही गए हैं, ठीक है। जब आप 100 रुपीज़ मार्केट लेके गए हैं तो 100 रुपीज़ से ज़्यादा तो आप खर्च कर ही नहीं सकते। तो बजट कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है जितना आपके पॉकेट में मनी है वो आपका बजट हो गया। अब आपने पार्ले जी के सपोज़ 50 पैकेट्स आपने परचेज़ कर लिए, और एग्ज़ाम्पल लेते हैं 1 रुपीज़ का 1 पैकेट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आप अपना जो 50-50 है उसको आप अगर चाहते हैं कि 60 पैकेट परचेज़ कर सके, और अगर वो भी 1 रुपीज़ का है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आप 10 रुपये कहाँ से लाएंगे? नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब आपको अपने बजट को देख करके ही अपना परचेज़ लिमिट, या आप कह सकते हैं मनी जो यहाँ है ना, ये बजट कंस्ट्रेंट इसी पर डिसाइड होता है। तो बजट कंस्ट्रेंट मतलब जितना आपके पास पैसे हैं उतना ही खर्च कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला अगर हमने आपको ये एग्जांपल दे दिया तो फॉर्मूला तो इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे प्राइस ऑफ एक्स कितना था, हमने 1 लिया था। क्वांटिटी कितनी ली थी? 50, ठीक है। तो ये हो गया 50। नेक्स्ट आपका दिया है प्राइस ऑफ वाई, हमने 1 ही लिया था इजी करने के लिए। नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इसको भी हम 50 ले लेंगे, तब जा कर के 100 हुआ, और ये अमाउंट हम परचेज़ कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है। मनी है, मनी को आपने 2 ढंग से, मतलब आपके जितना भी प्राइस है आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हाँ हमारे बजट के अंदर ही है ना, कि उसके बाहर तो नहीं जा रहा है। तो ये आप इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है? केस 2 दिया है, 2 कमोडिटी केसेस, जहाँ पास आपका लिखा है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इन 2 केसेस। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन रियलिटी अ कंज्यूमर स्पेंड हिज मनी, अपने पैसे को खर्च करता है ऑन 2 डिफरेंट कमोडिटीज़। इसमें एजम्पशन किया गया है कि हम 2 कमोडिटीज़ पर स्पेंड कर रहे हैं, और यहाँ पर जैसे अभी हमने पूरा क्लियर कर दिया, होप आपको समझ में आ गया, पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा कि MUX क्या है, ये है, MUY क्या है, ये है। तो टोटल आपका मेन फार्मूला क्या निकल के आता है कि ये दोनों इक्वल पॉइंट पर जब होंगे तब हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है। इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है। वही जो अभी हमने आपको रिटन में दिया था वही ये फॉर्मूले दिए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? इसको रीड कर लीजिएगा लेकिन, ठीक। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें दिया है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यह आता है व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमने अपने वर्ड्स में लिखा है, इसको देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। इट इज़ अ सेकेंड लॉ ऑफ गोसेंस, अभी बताया, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसके हमने अभी आपको 4 नेम्स बताए थे। अगर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आता है तो आप अदर 3 नेम्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहाँ लॉ में, इस लॉ में क्या कहा गया है कि जो कंज्यूमर है वो यूज़ करता है 2 कमोडिटी, इसका एजम्पशन ये है, ठीक है, और स्पेंड करता है अपने सारे मनी, हिज मनी इनकम इन सच अ वे, इस ढंग से करता है ताकि जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम 2 कमोडिटीज़, दोनों कमोडिटीज़ से जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, बिकम इक्वल। समझ में आया? सेम जो हमने ग्राफ बनाया वही चीज़ हमने उसको रिटन वे में लिख दिया है। बहुत इजी लैंग्वेज में है, आप इसको एक बार रीड आउट करेंगे, बहुत इजी है, समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट है। वीडियो मोस्टली एंड हो गई है। जो अभी तक हमने बताया मार्जिनल यूटिलिटी इसमें ये है, ठीक है, ऑफ एक्स, मतलब पार्ले जी कह सकते हैं। ये हमारा क्या था, 50-50 कह सकते हैं, ठीक। अब ये जो है आपका, ये आपका 50-50 का मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि एक बात होता है ना कि हम उसके टेस्ट से बोर होने लगते हैं, तो जब टेस्ट से बोर होने लगेंगे तो वो हमारी उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे करके डिक्रीज़ होने लगेगी। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है ये आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये देखिए, इसका ग्राफ एकदम यूनिक बनता है, ऐसा कोई अभी तक आपने ग्राफ नहीं देखा होगा। तो ये से ही हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यह आपका 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं या 2 मार्क्स में भी आते हैं कि डिफाइन द लॉ ऑफ
इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और वन कमोडिटी, और जितने भी फॉर्मूलेज हैं इनको याद कर लीजिए, क्योंकि वन के कमोडिटी वन और कमोडिटी टू और मोर में फॉर्मूले भी आस्क किए जाते हैं। सो अगर कोई डाउट रहा हो वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए रियली यूज़फुल रही है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।